आ जाते हैं टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। पहला जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है उसको बोलते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशंस। बेसिकली इसको नाम हम रखते हैं केसी, यानी द कांस्टेंट दैट इज डिफाइंड विद रिगार्ड्स टू कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, तो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, सॉरी माय बैड, इसको रिवर्सल डालते हैं। सो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है ऐसा, WA + XB इज रिवर्सिबल YC + ZD। तो अगर हमें जो है वो इसका केसी डिफाइन करना हो तो इसका केसी कैसे डिफाइन हो सकता है? यू कैन डिफाइन द केसी बाय प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर आती हैं एंड रिएक्टेंट्स जो है वो डिनोमिनेटर में जाती हैं। तो ये हो जाएगा C। अच्छा, हमें दूसरी बात क्या, ये जो Kc है दिस टेक्स कॉन्सेंट्रेशंस, तो इसकी एक स्पेसिफिक नोटेशन है कॉन्सेंट्रेशन दिखाने की। वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स BC और इसके अराउंड हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, यानी हम इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। दिस मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और कहां पे, जब आप इक्विलिब्रियम रीच कर चुके हो। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। मजीद आप देख रहे होगे देयर इज अ y नेक्स्ट टू द C, तो इसको जो है वो हम इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की क्या बनाते हैं, पावर बनाते हैं। देन ZD है, सो जो है हम ये जो D है इसकी कॉन्सेंट्रेशन वो भी ऐसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज पावर Z। ये ध्यान में रहे कि कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है मसला, हम इधर प्लस डाल के आ जाते हैं। प्लस नहीं होती, इन योर केसी या केपी के एक्सप्रेशन जो हम बाद में पढ़ेंगे उनमें प्लस माइनस का कोई भी सीन नहीं है। दे विल ऑलवेज आइदर हैव अ मल्टीप्लिकेशन और अ डिवीजन, दैट्स। ठीक है, क्या करना है आपने, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखना है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को लिखना है, क्योंकि हम अभी केसी को डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इक्विलिब्रियम लिखना जरूरी है बिकॉज दिस इज ओनली डिफाइंड एट द इक्विलिब्रियम, और जो भी इनके आगे नंबर्स होंगे 2 3 4 5 व्हाटएवर, वो आपने पावर में जाने हैं। प्रोडक्ट्स का कर लिया, इसी तरह जो है वो आप रिएक्टेंट्स का भी कर लेंगे। सो A इक्विलिब्रियम और इसकी पावर W इंटू B इक्विलिब्रियम और इसकी पावर X। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर केसी। ठीक है जी, तो ये केसी जो है वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं बिकॉज ये तो लिखा। ठीक है, एंड वंस अगेन इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पे साथ साथ भी कि वेयर A स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या थे बाय द वे, डू यू रिमेंबर व्हाट वर द यूनिट्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर dm क्यूब। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इन मोल पर dm क्यूब एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है ये, इट्स नथिंग टू हार्ड, दिस शुड नेवर बी अ प्रॉब्लम अबाउट मेकिंग दी केसी की क्वेश्चन। सो जस्ट एज प्रैक्टिस, जल्दी से कैन यू मेक दी केसी के क्वेश्चंस फॉर मी, इनके लिए केसी की क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं इसकी क्या बनेगी? ठीक है, अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम वगैरह नहीं लिखो, बस मुझे ये बता दो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी किसकी पावर बनने एंड सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, आई अज्यूम कि आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी अभी फिलहाल सही डाल रहे हो, तो डोंट वेस्ट टू मच टाइम टाइपिंग प्रॉपरली, बस मुझे ये बता दो कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है हमें, एंड पावर्स वगैरह भी सब कुछ प्रॉपरली बताना। यप, सो होपफुली सबके आंसर्स जो हैं वो कुछ ऐसे आ रहे होंगे, राइट? रिमेंबर दैट दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी चीज लेंगे आप, ठीक है, इसको डालेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, मैं ले रहा हूं उसको एट इक्विलिब्रियम, इसके साथ आगे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 जाएगा पावर। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये H2I2 हर को के नहीं लिखेगा, ये 2 इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है HI, और HI के जो मोल्स हैं वो 2 थे, इसीलिए आपने उसकी जो भी मोल्स थे आपने उसकी पावर प्लेस कर दी। देन H2 और I2, H2 इज वन मॉलिक्यूल, H2 एज इट इज जाएगा रिएक्टेंट्स में, और I2 इज ऑल्सो वन मॉलिक्यूल, ये एज इट इज जाएगा। ठीक है, दीज विल नॉट गो एज I स्क्वायर और H स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, H2 नीचे गया स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्विलिब्रियम, I2 नीचे गया स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्विलिब्रियम, दिस इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को
आप जो है ये जो भी लिखा हुआ है ये एक चीज है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करते। सिमिलरली ओवर हियर ये I2 जो लिखा हुआ है ये एक चीज है, इसके आगे अगर 3 लिखा हो तो मैं इधर जो है वो 3 करता, राइट, बट आई डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, अच्छा, और यस दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो जब बीच में साइन नहीं डालना उसका तो मल्टीप्लिकेशन ही है। अच्छा, कैन यू गिव मी द यूनिट्स फॉर द केसी, केसी की यूनिट्स क्या आएंगे यहाँ पे? So let's do the calculation for the units. HI की concentration क्या होगी? HI की concentration होगी मोल पर डीएम क्यूब, और इस पे क्या डाला हुआ है? इस पे डाला हुआ है स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है? H2I2, H2 की concentration भी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और I2 की concentration भी कैसे आएगी? मोल पर डीएम क्यूब में आएगी। यू कैन सी दैट मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब है ऊपर नीचे सब कुछ कैंसल आउट हो गया एंड योर केसी इज हैविंग नो यूनिट्स। ठीक है जी। अक्सर बेशतर हमसे मिस्टेक क्या होती है, अगर एग्जामिनर हमसे पूछे नहीं यूनिट्स क्या है क्या नहीं, फिर भी आप यूनिट्स कैलकुलेट करके लिख के आया करो। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। अक्सर बेशक जल्दी जल्दी में अगर एग्जाम में पूछा बनी तो हम इग्नोर करके आ जाते हैं। सो एक और चीज बताऊंगा, नो यूनिट्स अगर आपको पसंद है, सो इट आल्सो मेक्स सम कैलकुलेशंस वेरी वेरी इजी, उसको भी हम देखेंगे, बट ऑलवेज मेक इट अ हैबिट भाई ये जो यूनिट्स आ रहे हैं हमारे वो भी हम कैलकुलेट करें। ठीक है, कैन यू गिव मी द करेक्ट केसी के एक्सप्रेशन फॉर दिस वन? ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को रहने देना, जस्ट गिव मी कौन सी चीज ऊपर लिख रहे हो कौन सी चीज नीचे लिख रहे हो, और पावर प्रॉपरली दिखाना मुझे कौन सी कहाँ पे जा रही है। ठीक है, मेक श्योर दोस थिंग्स आर करेक्ट, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं समझता हूँ कर लोगे। नहीं माज गलत हो गया, गौर से देख के। S2, तुमने S2 की भी पावर लगा दी है। मारेज यू हैव मेड, ऊपर नीचे गलत कर दिया। सो रिमेंबर क्या चीज होती है, हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर जाएंगी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर जाती हैं, रिएक्टेंट हमेशा नीचे जाता है। सो प्रोडक्ट क्या है आपकी, ये दोनों चीजें हैं। सो आप लिखोगे H2, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसकी पावर हम स्क्वायर कर देंगे। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो है वो H2 है, सो H2 दैट विल बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके साथ कुछ आगे नहीं लिखा हुआ, इसकी कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, ये H2 इसी का फॉर्मूला का पार्ट है H2। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय H2S, और ये स्क्वायर है, सो हम लिखेंगे H2S इक्विलिब्रियम एंड देन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई केसी की एक्सप्रेशन। कैन यू गिव मी द यूनिट्स फॉर दिस थिंग, इसके यूनिट्स क्या आ रहे हैं? सो आई बिलीव ये ऊपर वाला मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर और नीचे वाला मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है एंड द यूनिट्स जस्ट कम आउट टू बी मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, एज यू वुड बी एबल टू सी, ठीक है, व्हाट यू शुड बी एबल टू सी कि केसी की यूनिट्स हर दफा डिफरेंट आते हैं, मतलब इसकी कोई डिमेंशनल कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, सो डोंट गेट वरीड अबाउट कि मेरे यूनिट्स हर दफा सेम नहीं आ रहे, इसके यूनिट्स ऐसे ही होता है, हर इक्वेशन के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स आएंगे। ठीक है, सो दिस केसी इज नॉट रियली काइंड ऑफ लाइक अ फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसी ही केमिस्ट्स ने बनाई हुई एक क्वांटिटी, बस देखने के लिए चीजें। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री को और फर्दर स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली A2 में जाके हम और मजीद इसको स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स वगैरह। अभी फिलहाल ये समझ लो एक प्रिलिमिनरी थिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग के एपिसोड्स है। तो ये जो है वो इनके यूनिट्स कभी भी फिक्स्ड नहीं आते, इनके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं एंड दीज टेल यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शंस। हम कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे इन इन एएस कि भाई ये क्या बताते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाके हमें A2 में मिलेगी। अच्छा, इधर आ जाते हैं लास्ट वन, कैन यू गिव मी द केसी के एक्सप्रेशन फॉर दिस वन? ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग अब सब लोग सही देंगे, ठीक है, सही तरह से तहम्मुल से गिव मी द सही आंसर्स दैट वी कैन मूव ऑन एंड देन गो ऑन टू द आइस मेथड पीसफुली। अगर यहाँ पे मिस्टेक्स उतरेंगे तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। बिल्कुल सही है फातिमा। अच्छा, और जो जो बच्चे इसके उसको इसकी केसी दे चुके हैं तो मुझे इसकी यूनिट्स बता दें, इसकी यूनिट्स क्या आएंगे? सो दिस शैल बी SO3 एट इक्विलिब्रियम, वो स्क्वायर में ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 2 लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस SO2। ठीक है, इसके ऊपर भी इसके साथ भी 2 लिखा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर जाएगा एंड दिस आल्सो एट इक्विलिब्रियम एंड देन इनटू दिस O2
ठीक है, ये O स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, ये O2 साथ लिखा हुआ है, सो दिस शैल बी O2 एट इक्विलिब्रियम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc। एंड देन अगर हम इसके यूनिट्स निकालना चाहे तो दोबारा से देखोगे, मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर अपॉन मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बच जाएगा आपका मोल पर डीएम क्यूब, राइट। सो लेट्स सी के बन क्या रहे हैं। सो दिस शैल बी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल per dm cube square into mole per dm cube, right? We can see ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, right? अच्छा, और ये नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है। ऑब्वियसली आप सबको पता है, जब अगर हम ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते थे चीज, या ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पावर्स को इन्वर्स करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज मोल की पावर 1, दिस इज मोल की पावर 1, तो ऊपर जाते हुए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मोल की पावर -1, और डीएम क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डीएम की पावर 3 हो जाएगी, राइट। आप चाहे इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, वॉट एवर द वेज यू राइट, दिस शैल बी करेक्ट, ठीक है। लेकिन बेटर टू राइट इट लाइक दिस, जिन चीजों की पावर पॉजिटिव में होती है वो पहले लिखा करो, और जिन चीजों की पावर नेगेटिव में होती है उनको बाद में लिखा करो। बहरहाल जो भी बच्चा जिस तरीके से भी लिखे उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, गिवन दैट उसके पावर्स जो है वो करेक्ट हो। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? आगे चले। सॉरी मैं आज ज्यादा जो है वो आवाज नहीं निकलेगी बिकॉज थोड़ा नजला वगैरह हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, चलते हैं अब आगे। नाउ लेट्स डू, अच्छा कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर इधर चलते हैं। नाउ अगर आप देखोगे तो हमने केसी को डिफाइन कैसे किया, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स डिफाइन किया ना, राइट। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं या आपको एक बात समझाऊं तो मुझे बैक करना कि अगर आपको समझ आती है। मैं अगर ये बोलूं कि भाई केसी की अगर वैल्यू ज्यादा है, इफ केसी की वैल्यू ज्यादा है तो दैट मीन्स प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम लाइज टू राइट हैंड साइड। क्या मैं ये बोल सकता हूं, इफ द वैल्यू फॉर केसी इज हायर, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है दैट इज हायर, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट द इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो केसी से हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है। ज्यादा बड़ी वैल्यू तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे है, बिकॉज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है विद दी प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। और अगर मैं इसी का इनवर्स पूछूं, अगर मैं बोलूं मैंने सॉरी मेरी केसी की वैल्यू छोटी है, तो इस बात का मतलब क्या हो गया, केसी की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब डिनोमिनेटर यानी रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज्यादा है। या डिफरेंट तरीके में इस तरह सोच लो, प्रोडक्ट्स कम है, राइट, प्रोडक्ट्स कम है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये है बेसिक मतलब केसी का। ये बस अभी फिलहाल हमें जो है वो ये बता रहा है, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग। ज्यादा बड़ी केसी इसका मतलब इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। और अगर छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वंस अगेन इसको कुछ बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस शुड कम अबाउट टू यू नेचुरली, ठीक है, एंड इट वाज जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आपकी थोड़ी सी वो बिल्डअप हो, थोड़ी सी इसके अराउंड की ये क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात केसी में आ जाती है कि केसी इज लिमिटेड टू अ रिएक्शन एंड नॉट ऑल वर्जंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जब भी कोई मतलब इट्स नॉट ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिजिक्स फिजिक्स वालों से पूछोगे तो उनके लिए कोई खास बात नहीं है केसी, बिकॉज ये सेम नहीं रहता एट ऑल टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने एक इक्वेशन ऐसी दी हुई है तो हम सब इसकी कैसे बनाएंगे, NO2 ऊपर रखेंगे, NO नीचे डालेंगे, O2 की पावर हाफ है, O2 की पावर हाफ कर देंगे, ऐसे लिखेंगे हम इसकी केसी की एक्सप्रेशन। ये मैंने बोल दिया KC1। इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2। तो अब मेरी डिफरेंट हो गई, अब मेरी NO2 की पावर स्क्वायर हो गई है, O2 एज इट इज पावर 1 के साथ, और NO की पावर स्क्वायर हो गई है, ठीक है। सो मैंने कुछ ऐसा कर लिया। इसी को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं, मैं अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, तो मेरे पास अब देखोगे जो प्रोडक्ट्स है वो अब कुछ और हो गई हैं, जो यानी ऊपर कुछ और आ रहा है और नीचे कुछ और जा रहा है। सो बेसिकली है ये तीनों एक ही रिएक्शन। ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया बिकॉज रिवर्सिबल है, राइट। सो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया तो केसी की एक्सप्रेशन चेंज हो गई। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विद केसी। ये सिर्फ आपको जब एक रिएक्शन दिया हुआ होगा उसके लिए ट्रू है, ठीक है, बाकी और वर्जन्स फॉर दैट रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है। हाँ, लेकिन उन सब वर्जन्स के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जरा गौर से देखोगे तो कुछ नजर आएगा आपको। KC1
इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली और KC2 को अगर देखोगे इसके साथ, तो मेरे ख्याल से हम ये देख सकते हैं काफी इजीली कि अगर मैं KC1 को स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करूंगा तो NO2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो NO स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करूंगा तो हाफ की पावर 2 वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. सो इफ आई स्क्वायर KC1 आई विल गेट KC2, राइट. सो दीज आर गोइंग टू बी लिंक्ड बाय अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप. जैसा आप करोगे, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट मींस आपको उस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करना पड़ जाएगा. सो बेसिकली अगर मैं लिखने जाऊं यहाँ पे कि भाई KC2 जो है, सॉरी ब्लू से लिख लेते हैं, KC2 जो है दैट इज बेसिकली KC1 का स्क्वायर. ठीक है, ये हमने देख लिया. और अगर मैं KC1 को बोलना चाहूंगा KC2 का क्या है, तो अंडर रूट कर दूंगा KC2 को, तो मेरे पास KC1 आ जाएगा, राइट. उसको अंडर रूट करना पड़ेगा बस. सो KC1 इज रिलेटेड टू KC2 बाय द अंडर रूट. ये बात समझ में आ रही है सबको? यू शुड बी एबल टू रिलेट बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. आपको अगर एक ही इक्वेशन, एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन दिए हुए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके बीच में KC1 ये रिलेशनशिप क्या आएगा इनके के बीच में. आर यू सीइंग रिलेशनशिप? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी इसमें? क्लियर है, पक्की बात है? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? ओके जी, तो फिर कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन KC2 एंड KC3? KC3 KC2 के टर्म में बता दो, या KC2 KC3 के टर्म में बता दो, वट एवर इक्वेशन यू फील वैलिड. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जरा गौर से देखोगे तो नजर आएगा, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है. ये कौन सा ऑपरेशन करता है? जब हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, when we reciprocate this or when we inverse this. So basically अगर जरा गौर से देखोगे, KC2 जो है, KC2 जो है that is basically 1 upon KC3. KC3 को इन्वर्स करेंगे, अगर मैं इसकी पावर -1 कर दूं, तो ये चीजें निचलेंगी और वो चीज ऊपर आ जाएगी, राइट. विच यू कैन सी इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर हियर. ठीक है. एंड देन सिमिलरली KC3 भी क्या है, वही है, KC2 का इन्वर्स है. सो KC3 कैन आल्सो बी टोल्ड एज द इन्वर्स ऑफ KC2. So you should be able to do what? You should be able to relate all of these things. आपको आना चाहिए, ठीक है. बट एज अ जनरल थंब रूल, ठीक है, एज अ जनरल कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं, आपको हो सकता है ये फायदा दें. द फर्स्ट थिंग इज, इफ यू मल्टीप्लाई बाय ए कोफिशिएंट, ठीक है, it becomes square. No, sorry, it becomes power when relating KC. ठीक है. अभी आप लोगों ने देखा, एंड यू कुड सी दैट कि भाई जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो सिंपली क्या हो गया, KC2 जो है वो KC1 का स्क्वायर हो गया. आई जस्ट मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2, तो KC2 क्या हो गया, KC1 का स्क्वायर हो गया. एंड देन दूसरा, अगर आप इक्वेशन को फ्लिप कर देते हो, अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपने उसको रेसिप्रोकेट कर देना, उसको पावर -1 कर देना है, राइट. सो वी कैन राइट दिस, if you reverse reaction, KC are reciprocals slash inverses of each other. ठीक है. एंड देन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार KC3 और KC1 और इन सबको लिंक कर दो, तो अगर KC3 क्या था, 1 अपॉन KC2 था. सो बेसिकली, और हमें पता है KC2 क्या है, KC1 का स्क्वायर है. सो KC3 क्या हो गया, KC3 हो जाएगा, KC2 की जगह में KC1 स्क्वायर डाल रहा हूँ. सो KC3 इज बेसिकली 1 अपॉन KC1 का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हमें पता है KC2 क्या था, KC1 का स्क्वायर था. एंड देन अगर आपको इसको ही जो है वो KC1 को सब्जेक्ट बनाना हो, तो KC1 ऊपर जाएगा, KC3 डिनोमिनेटर जाएगा, और आपने स्क्वायर रूट कर देना पूरे आंसर को. सो यू विल गेट दैट KC1 इज 1 ओवर रूट ऑफ KC3, या अगर होल रूट ले लो, वट एवर यू वांट टू फील लाइक, KC3. ठीक है. सो यू शुड बी एबल टू रिलेट देम, और ये बड़ा सिंपल होता है, बड़ा आसान तरीके से इसको देख सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई खास, कोई ऐसा नहीं होगा कभी भी कोई ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है या कोई ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन आ गया जो आपको समझ नहीं आए. इट विल आइदर बी अ स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग, मल्टीप्लिकेशन और योगी सिंपल, या फिर जो है वो रिवर्स हुआ वो रिएक्शन. तो आपको बस अपने अपने आप को इन्हीं चीजों में महदूद रखना, एंड यू विल बी एबल टू
इजीली गेस के भाई एक रिएक्शन के साथ क्या किया उन्होंने, ठीक है, टू गेस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है केसी की एक्सप्रेशंस में सॉलिड्स को नहीं लिया जाता, ठीक है। सॉलिड्स विल नेवर बी टेकन इन दी केसी की एक्सप्रेशन बिकॉज सॉलिड की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। लिक्विड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, तो हम इन्हीं को लेंगे एज दी कॉन्सेंट्रेशंस। हम जो है वो सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नहीं लेंगे, तो केसी के एक्सप्रेशन में वो सॉलिड जो है वो कंप्लीटली ओमिट होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं, लेट्स से C solid, well this won't be a proper reaction, ऐसी अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक बल्कि अपनी मर्जी से ले लेते सिंबल्स, A solid प्लस B gas इक्वल्स टू C gas, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है और इसके साथ 2 लिखा हुआ है। सो इसकी केसी की एक्सप्रेशन कैसी होगी, आपने ये नोटिस करना है कि भाई मैं सॉलिड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा। सो केसी विल सिंपली बी, आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है सी गैस, ठीक है, वो एट इक्विलिब्रियम, इसको स्क्वायर करना है। रिएक्टेंट में एक सॉलिड है, इसकी पावर 2 है, जो भी है वी आर नॉट गोइंग टू टेक द सॉलिड एट ऑल, और ये ले लेंगे आप अपनी बी और इसकी गैस, ठीक है। बी के साथ पावर जो है वो 1 होगी और ये इक्विलिब्रियम में, दिस इज ऑल। ये हो जाएगी आपकी केसी के एक्सप्रेशन इफ देयर आर सॉलिड्स इन्वॉल्व। लिक्विड्स होंगे, लिक्विड्स भी लेंगे आप इन द केसी के इक्वेशन, लेकिन आप सॉलिड को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे इन योर केसी की एक्सप्रेशन। कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई चीज समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी?